इतवार वाले दिन तकरीबन 11 बजे यहाँ से एक बच्ची की लाश बरामद होती है। समरियाल से इस बच्ची का ताल्लुक है और ये 24 साल की है। बच्ची 74 नंबर कमरा में रहती थी। लाश जो बरामद होती है वो 91 नंबर कमरा से बरामद होती है। इसकी सहेलियों का बताना है कि हरासमेंट का ये केस है और बताया जा रहा है कि इस बात को जितना हो सकेगा दबाया जाएगा और तो कोशिश की जाएगी इसको मीडिया पे ना लाया जाए। मेरे अकब में जो यूनिवर्सिटी इस वक्त मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसका शुमार एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अब बात ये है कि रात इतवार वाले दिन तकरीबन 11 बजे यहाँ से एक बच्ची की लाश बरामद होती है और बच्ची यहाँ की तालिब इल्म है। उम्मे हबीबा नाम की बच्ची जिसकी लाश पंखे से लटकी हुई यहाँ पे बरामद होती है। पहले मैं आपको उम्मे हबीबा का बता दूं कि उम्मे हबीबा आखिर है कौन। उम्मे हबीबा जो है यहाँ की तालिब इल्म है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। समरियाल से इस बच्ची का ताल्लुक है और ये 24 साल की है। उम्मे हबीबा और उसकी बहन समरियाल से यहाँ पर तालीम हासिल करने आई थी। वालिदैन ने यह सोचा था कि हमारी बच्चियाँ वहाँ जाएंगी, तालीम हासिल करेगी, कामयाब होंगी और हमारा नाम रोशन करेंगी और हमारी जो मुश्किलात हैं, जिस घराने से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन कुछ और ही हो गया। बच्ची यहाँ पे पढ़ने तो आई, लेकिन बच्ची ने किस वजह से ख़ुदकुशी की, अब ये ख़ुदकुशी थी या कत्ल था, सारी की सारी कहानी आपके सामने रखता हूँ। फ़ैसला आपने खुद करना है। अब ये बच्ची अपनी बहन के साथ, उम्मे हबीबा नाम की जो बच्ची है 24 साल की, ये अपनी बहन के साथ हॉस्टल नंबर 8 है, रूम नंबर जो है 74 है, जहाँ पर ये रहती थी। रोज़ाना की रूटीन थी, दोनों बहनें इकट्ठी सुबह जाती थी और वापसी पर दोनों बहनें इकट्ठी यूनिवर्सिटी वापस अपने हॉस्टल में वापस आ जाती थी और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी। कोई इतनी सहेलियाँ नहीं बनाई, कोई इतने ताल्लुकात नहीं बनाए कि तलीम से तवज्जो ना हट जाए। इस कदर ज़हीन बच्ची की आखिरकार लाश जो है पंखे के साथ लटकी हुई क्यों मिली? अब लाश जो मिली वो 74 नंबर कमरा से नहीं मिली। बच्ची 74 नंबर कमरा में रहती थी। लाश जो बरामद होती है वो 91 नंबर कमरा से बरामद होती है। अब होता क्या है कि मैंने जब उम्मे हबीबा की जो बहुत ही करीब तरीन सहेलियाँ, उनसे रब्ता किया तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, जो हमारे क्लर्क्स हैं, वो बात ये बता रहे हैं कि बच्ची ने ख़ुदकुशी की है। लेकिन बच्ची, और ये बताया जा रहा है कि बच्ची ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर थी। अब ज़हनी तौर पे टॉर्चर थी तो किस चीज़ से टॉर्चर थी? बताया जा रहा है वो डिप्रेशन में हर वक्त रहती थी। डिप्रेशन में थी तो किस वजह से थी? उनकी सहेलियाँ बता रही हैं कि इस कहानी को दबाया जाएगा और कोशिश की जाएगी जितना दबाया जा सके दबाया जाए। हो सकता है इसकी सहेलियों का बताना है कि हरासमेंट का ये केस है। जहाँ तक हमें लगता है कि हमसे तो शेयर नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस कदर वो घबराई हुई थी और जिस कदर परेशान थी, हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझती थी। हर वक्त अकेली बैठी रहती थी, रूम में जाती थी और किसी से मेल जोल नहीं रखा हुआ था पिछले कुछ महीनों से। हमें जहाँ तक लगता है वो हरासमेंट केस है। वो हरासमेंट जो केस है वो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से है, वो क्लर्क की जानिब से है, या वो किसी उस्ताद की जानिब से है मेल। अब ये तो वो बच्ची दुनिया से चली गई, उस बच्ची को बताओ, या वो जो ये कर रहा था उसको कहानी पता हो, क्योंकि उसकी करीब तरीन सहेलियों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है और बताया जा रहा है कि इस बात को जितना हो सकेगा दबाया जाएगा और तो कोशिश की जाएगी इसको मीडिया पे ना लाया जाए। लेकिन हमारा काम था हक़ाइक़ बताना। हमने कोशिश की थी कि हॉस्टल में जाके, यूनिवर्सिटी के बाहर जाके, गेट के सामने रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन हमसे कुछ गार्ड्स की तलख कलामी हुई, जिसकी वजह से हमने कहा हमने तो पैगाम पहुँचाना है, हमने हकीकत बयान करनी है, हम लोगों ने क्यों इनसे झगड़ा करना है। मैंने इसलिए यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर वो सारी की सारी हकीकत बता दी। समरियाल से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची अगर यहाँ पे तालीम हासिल करने आई है और उसकी लाश जो है आपको पंखे पर लटकी हुई मिलती है, तो एक बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए। अब पता कैसे लगता है कि बच्ची वफ़ात पा गई है, बच्ची ने ख़ुदकुशी की है या बच्ची का कत्ल हुआ है? अब अपनी छोटी बहन को वो कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तुम अपनी सहेलियों के पास चले जाओ और मैं कुछ देर आराम कर लूँ। अब छोटी बहन जो है वो सहेलियों के पास चले जाती है, रूम नंबर 74 से 74 नंबर कमरा में अपनी बहन को छोड़ कर जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो एक और सहेली का कमरा, 91 नंबर कमरा जो है, वहाँ से उसकी लाश बरामद होती है। अब
इन 2 कमरों में आना जाना था। अब जो उम्मे हबीबा है वो चले जाती है 91 नंबर कमरा पे और अंदर जाके लॉक कर लेती है। कोई 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं। छोटी बहन पूछती है खाने के लिए मैं कुछ ले आऊँ, कॉल करती है, लेकिन उम्मे हबीबा कोई 4-5 घंटे कॉल नहीं उठाती। जब 74 नंबर कमरे में वापस आती है तो देखती है कि कमरे में कोई मौजूद नहीं है। वो रोज़ाना की रूटीन की तरह दोबारा 91 नंबर जब कमरा में जाती है तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता, बार बार नॉक किया जाता है। जिस लड़की का रूम था उसे बुलाया जाता है और जब बुलाया जाता है वो कहती है चाबी तो मेरे पास भी नहीं है। दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि उम्मे हबीबा अंदर थी, सोई थी, लेकिन कॉल नहीं उठा रही। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, इंतज़ामी आती है। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं तो सब पे खौफ तारी हो जाता है, बच्चियाँ डर जाती हैं ये सिनेरियो देखकर कि उम्मे हबीबा जो अच्छी खासी थी कुछ घंटों पहले, उसकी लाश पंखे के साथ लटकी बरामद हो जाती है। इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान, आखिर कसूरवार कौन है? माँ बाप का क्या कसूर कि जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और बच्ची इस यूनिवर्सिटी में आके ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गई। इस तरह के कई वाक़यात मिलते हैं हमें रोज़मर्रा की रूटीन में। पिछले दिनों बहावलपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह के कई केसेस हरासमेंट के, इतना बड़ा सीन हुआ लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ, किसी के कान पर जू नहीं रुकी, हदारे हरकत में नहीं आए, किसी ने गलत कहा, किसी ने सही कहा। रोज़मर्रा की रूटीन बन गया कि ख़वातीन, बच्चियाँ छोटी 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की, 30 साल की जो भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तालीम हासिल करने आती हैं, उनको मेल उसातिज़ा, मेल क्लर्क्स या मेल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से हिरासा किया जाता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। डराया जाता है कि तुम लोग तो दूसरे शहर से आई हो, हम लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ कंप्लेन कर देंगे, आने जाने पर पाबंदी लगा देंगे, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नंबर से, पेपर से। अब सवालिया निशान ये है कि अब ये केस भी हल होगा या बाकी फ़ाइलों की तरह ये फ़ाइल भी बंद कर दी जाएगी? जवाब आप भी दें।